नई झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। हिंदुस्तान के दिल में एक अद्भुत कहानी का जन्म हुआ। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई साहस और प्रतिरोध की एक मिसाल थी। उनका नाम इतिहास में गूंजता है, एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण जो एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस रखती थी। 19 नवंबर 1828 को मणिकर्णिका तांबे के रूप में जन्मी वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गई। लक्ष्मीबाई का जीवन बहादुरी, जुझारूपण और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। उन्होंने अपने समय के मानदंडों को तोड़ा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव को चुनौती दी। उनकी कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह साहस की शक्ति और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व की एक कालातीत याद दिलाता है। मणिकर्णिका का बचपन सबसे अलग था। वह एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी। मनु उपनाम से उनके पास एक उग्र भावना और ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थीं और हर अवसर का लाभ उठाती थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपनी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षण मिले। उन्होंने मनु को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनाने का हर संभव प्रयास किया। इस अपरंपरागत परवरिश ने उन्हें एक दुर्जय महिला के रूप में ढाला, जो सेनाओं का नेतृत्व करने और एक राष्ट्र को प्रेरित करने में सक्षम थी। उनकी साहसिकता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। 14 साल की छोटी उम्र में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था। यह विवाह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस प्रकार वह रानी लक्ष्मीबाई बनी, जो एक रियासत की रानी थी। उन्होंने अपने नए कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। महल की दीवारें उनकी भावना, उनकी बुद्धिमत्ता या अपने लोगों की रक्षा के उनके दृढ़ संकल्प को समाहित नहीं कर सकी। वह हमेशा अपने लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक रास्ता बना दिया है, एक चुनौतियों से भरा हुआ जो उनकी सूक्ष्मता का परीक्षण करेगा और उन्हें अपने भाग्य की ओर धकेल देगा। यह रास्ता उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना देगा। झांसी में उस समय त्रासदी आ गई जब महाराजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। यह एक ऐसा समय था जब राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव अभी भी एक बच्चा था, जो राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बहुत छोटा था, जिससे राज्य कमजोर हो गया था। लोग चिंतित थे और राज्य की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। हमेशा अवसरवादी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे झांसी पर कब्जा करने के अवसर के रूप में देखा और अपनी योजनाओं को तेज कर दिया। लैप्स के सिद्धांत का हवाला देते हुए उन्होंने कानूनी दस्तावेज जारी किए, जिसने एक दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी होने के अधिकार से वंचित कर दिया। यह एक गहरी साजिश थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बिना लड़े अपना राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से खड़े होकर अपने राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। अंग्रेज आसान जीत के आदी रानी के संकल्प को कम आंकते थे। उन्हें लगा कि यह एक और आसान विजय होगी। उसके शब्द राज्य भर में गूंज उठे और हर कोने में साहस और प्रेरणा का संचार हुआ, जिससे उसके लोगों के दिलों में आग लग गई। लोग एकजुट होकर अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गए। रानी ने अपने बचाव को मजबूत करना, किलेबंदी को और भी सुदृढ़ करना, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना और गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य राजाओं और नेताओं से समर्थन मांगा। वह जानती थी कि झांसी की लड़ाई केवल जमीन के लिए नहीं थी, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये उनकी पहचान, उनकी स्वतंत्रता और उनकी आत्मा को बनाए रखने के बारे में था। ये एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संघर्ष था और उनकी आत्मा को बनाए रखने के बारे में था। यह संघर्ष उनके अस्तित्व और विरासत की रक्षा के लिए था। 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब देश ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश से भर गया। देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह विद्रोह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। रानी लक्ष्मीबाई प्रति रेजिस्टेंस का प्रतीक, विद्रोहियों के लिए आशा की किरण बन गई। उनकी वीरता और नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने अपने सैनिकों और झांसी के लोगों को एकजुट किया, उन्हें स्वतंत्रता के बैनर तले एकजुट किया। उनके नेतृत्व में लोग एकजुट होकर एक मजबूत मोर्चा बनाने लगे। यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युद्ध के मैदान में रानी की सैन्य कुशाग्रता चमक उठी। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। उसने बेजोड़ साहस और रणनीतिक प्रतिभा के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी वीरता ने सभी को प्रेरित किया। तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे बहादुर योद्धाओं सहित उनके भरोसेमंद सलाहकार उनके साथ खड़े थे। ये सभी मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाते थे। साथ में
उन्होंने अंग्रेजों की ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी जीत देश भर में गूंज उठी, जिससे दूसरों को भी दमनकारी शासन के खिलाफ उठने और चुनौती देने की प्रेरणा मिली। यह विद्रोह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। Rani Lakshmibai's legacy is one of unyielding resilience and unmatched bravery. Her story continues to inspire generations. She remains a symbol of India's undying spirit. Her legacy lives on in the hearts of every Indian.